गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज तक हम हमेशा बात करते आए हैं कि ऐसा मेकअप करना है, वैसा मेकअप करना है, ऐसे ब्लेंड करिए तो बहुत अच्छा बेस निकल के आएगा, ये हैक्स यूज कीजिए तो बहुत अच्छा फ्लॉलेस मेकअप निकल के आएगा। लेकिन एक बहुत अच्छे परफेक्ट मेकअप के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका परफेक्ट बेस। एंड परफेक्ट बेस तब निकल के आएगा जब आप अपना राइट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज करेंगे। अगर आप एक राइट शेड फाउंडेशन नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लीजिए, लास्ट में वो ब्लेंडर ही होने वाला है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छा और नेचुरल मेकअप चाहिए तो उसके लिए आपको अपना राइट शेड एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो आपका राइट शेड लेने के लिए भी दो तरीके हैं। फर्स्ट इज ऑनलाइन, सेकेंड वन इज ऑफलाइन। ऑफलाइन पे हम लोग बाद में आएंगे क्योंकि वो बहुत ईजी है। अभी बात करते हैं ऑनलाइन की। अगर आप ऑनलाइन शेड ले रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं, तो आप उसे अपने स्किन पे स्वॉच करके तो नहीं देख सकते। आपको सिर्फ अंदाजा ही लगाना पड़ेगा कि आपका शेड कौन सा हो सकता है। और सही बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अंदाजा गलत ही निकलता है। या तो हम लोग बहुत ज्यादा लाइट शेड ले लेते हैं या बहुत ज्यादा डार्क शेड ले लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ एक दो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको अपना राइट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप कौन से अंडरटोन में आते हैं। हमारे 3 अंडरटोन होते हैं, वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन एंड न्यूट्रल अंडरटोन। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम वार्म अंडरटोन में आते हैं, न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं या फिर कूल अंडरटोन में आते हैं? तो उसका एक बहुत इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि यहाँ पे ना आपकी वेन्स काफी विजिबल होती हैं, तो आप यहाँ पे अपनी वेन्स चेक करिए। अगर आपकी वेन्स का कलर ग्रीन या ऑलिव है तो आप वार्म अंडरटोन में आते हैं। अगर आपकी वेन्स का कलर ब्लू या पर्पल में है तो आप कूल अंडरटोन में आते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी दोनों कलर की वेन्स है, ग्रीन और ब्लू, जी हाँ ऐसे भी होता है, कुछ लोगों को ग्रीन एंड ब्लू दोनों कलर की वेन्स होती हैं। तो अगर आपको भी ऐसे ही वेन्स हैं तो आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं। ओके, सो फटाफट से एक बार पॉइंट्स क्लियर करते हैं। अगर ग्रीन कलर की वेन्स हैं तो आप वार्म अंडरटोन में आते हैं। अगर ब्लू कलर की वेन्स हैं तो आप कूल अंडरटोन में आते हैं। और अगर ब्लू एंड ग्रीन दोनों कलर की वेन्स है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन में आते हैं। तो अभी हमें हमारा अंडरटोन पता चल गया। अब मैं बात करूं अपनी, तो मेरे यहाँ पे ग्रीन कलर की वेन्स हैं जो कि बहुत विजिबल है ग्रीन कलर में, तो मैं वार्म अंडरटोन में आती हूँ। तो अभी मुझे अपना अंडरटोन पता चल गया कि मैं वार्म अंडरटोन में आती हूँ। इस NY बे का शेड चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वेन्स हैं वो वार्म अंडरटोन में आती हैं और जो ब्लू या पर्पल कलर की वेन्स होती हैं वो कूल अंडरटोन में आती है। उसमें ऊपर ये आप देख सकते हैं कि अगर आप वार्म अंडरटोन में हो तो आपके फाउंडेशन में पीच, येलो या गोल्डन का हिंट होगा। और अगर आप कूल अंडरटोन में हैं तो आपके फाउंडेशन में पिंक या रेड इस कलर का कोई हिंट होगा। इट डजंट मीन कि अगर आप कूल अंडरटोन में तो आपका रेड कलर का या पिंक कलर का फाउंडेशन होगा। इट्स जस्ट दैट कि आपका जो भी फाउंडेशन होगा ना वो कूल टोन में होगा। कूल टोन में यही कलर्स आते हैं। तो अब आगे चलते हैं इस फाउंडेशन शेड चार्ट की तरफ। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इन लोगों ने स्किन टोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, फेयर, मीडियम एंड डीप या डस्की स्किन टोन। तो मैं फेयर में आती हूँ, बहुत ज्यादा फेयर में, और ना ही मैं डीप या डस्की स्किन टोन में आती हूँ। मैं मीडियम स्किन टोन में आती हूँ। एंड कभी कभी मुझे भी फील होता है शायद मैं हल्का सा फेयर की तरफ चली जाती हूँ, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मीडियम स्किन टोन में आती हूँ। तो अब मुझे अपना फाउंडेशन चूज करना है, तो मुझे अपना फाउंडेशन ये मीडियम कैटेगरी से ही चूज करना है। ऊपर का लाइट शेड और नीचे का डीप या डस्की शेड मेरे लिए पूरी तरह से एक्सक्लूड हो चुका है। तो मुझे जो अपना शेड चूज करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये मीडियम कैटेगरी में से चूज करना है। लास्ट के जो 3 शेड हैं, सन बेज, नेचुरल बफ एंड रिच टैन, मुझे ज्यादा येलोइश साइड में लग रहे हैं, तो आई थिंक ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से नहीं जाएंगे। एंड स्टार्टिंग के जो 2 शेड हैं, नेचुरल बेज एंड सॉफ्ट टैन, इन दोनों में से कोई मेरा एक शेड होगा। आप ना जब भी ऑनलाइन कोई शेड सिलेक्ट कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, पहले आप एक्सक्लूड करते चलिए कि ये मेरे शेड नहीं होगी। आप सीधा ये मत ढूंढिए कि मेरा शेड कौन सा होगा, आप पहले कुछ शेड एक्सक्लूड करते चलिए। इससे क्या है ना, प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं पहले जो शेड मुझे लग रहा है कि मुझे
मुझे फिट नहीं होंगे, मेरे लिए परफेक्ट मैच नहीं होंगे, उन्हें एक्सक्लूड कर रही हूँ। तो मैं ये लास्ट के 3 शेड एक्सक्लूड कर रही हूँ, ये मेरे परफेक्ट मैच नहीं होंगे। अब बचे 2 शेड। सॉफ्ट टैन भी मुझे हल्का सा येलोइश लग रहा है इन कंपैरिजन ऑफ नेचुरल बेज, तो मैं जाऊंगी नेचुरल बेज के साथ। नेचुरल बेज मेरा एग्जैक्ट परफेक्ट मैच होगा 220 नेचुरल बेज, और यस मेबलिन का मेरा 220 नेचुरल बेज ही परफेक्ट मैच है, क्योंकि मैं मेबलिन का पहले से ही फाउंडेशन यूज कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा 220 नेचुरल बेज ही परफेक्ट मैच है। तो इसी तरीके से आप भी अपना एग्जैक्ट शेड ऑनलाइन चूज कर सकते हैं। जो लगता है कि आपको ये शेड मेरे अंडरटोन के हिसाब से नहीं है, या ये शेड मेरे पे बहुत ज्यादा येलोइश लगेगा, आप उनको पहले एक्सक्लूड करिए। अच्छा, आप ना चाहे तो ऐसे फोटोज का भी रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, आपको ये नहीं देखना कि आपका शेड आपके हैंड पे, आपकी रिस्ट पे सबसे ज्यादा परफेक्टली मैच कौन सा हो रहा है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं देखना। आप क्योंकि आप फाउंडेशन अपने फेस पे लगाएंगे, ना कि अपने रिस्ट पे, अपने हाथ पे। सिर्फ आपको यहाँ से एक शेड का अंदाजा लेना है कि आपके फेस पे कौन सा जा सकता है, बिल्कुल भी हाथ से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये फोटो सिर्फ इसलिए मैं आपके रेफरेंस के लिए दे रही हूँ, ताकि आप शेड देख के एक हल्का सा अंदाजा लगा सकें कि आपका परफेक्ट मैच कौन सा हो सकता है। एक बार आपको अपना अंडरटोन पता चल गया और आपको ये पता चल गया कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, फेयर, मीडियम या डीप, तो आप इन दोनों चीज को, अपने अंडरटोन को और अब किस कैटेगरी में आता है, उन दोनों को मिक्स करिए। उसके बाद आप अपना एग्जैक्ट राइट शेड ऑफ फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। ये तो बात हुई ऑनलाइन की। अगर आप ऑफलाइन अपना फाउंडेशन लेने जा रहे हैं किसी भी ड्रग स्टोर या शोरूम पे, 1-2 पॉइंट्स जो आपको वहां पे भी ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट, कि आपको कभी भी अपने फाउंडेशन का स्वॉच अपनी रिस्ट पे नहीं लेना। वहां पे जो भी सेल्स पर्सन होते हैं ना, वो लोग यही करते हैं कि आपको जो भी आपका फाउंडेशन का स्वॉच होगा वो आपको आपकी रिस्ट पे देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको हमेशा अपने फाउंडेशन का स्वॉच यहाँ पे लेना है, यहाँ से लीजिए और अपनी नेक तक लेके जाइए एंड देन उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। अगर आपका फाउंडेशन ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गया है तो वो आपका परफेक्ट मैच है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक शेड लाइट ले सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिएगा, वरना क्या होगा ना, आप ज्यादा लाइट शेड ले लेंगे, वो बाद में आपका मेकअप बिल्कुल काला हो जाएगा, बिल्कुल ऐशी लगने लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप एग्जैक्ट शेड लें, और अगर आप वो स्वॉच लेके नेचुरल सनलाइट में जाके देखें तो और भी अच्छा है, क्योंकि शोरूम्स में भी ना आर्टिफिशियल लाइट्स बहुत सारी होती हैं। अगर आप अपना स्वॉच लेके उसे नेचुरल लाइट में जाके देखेंगे ना, तो आपको और भी अच्छा, और भी एग्जैक्ट और परफेक्ट शेड मिलेगा अपने लिए। और एक चीज जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा फेयर या गोरा बनने की कोशिश मत करिए। जो आपका एग्जैक्ट शेड है वही लीजिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप एक शेड लाइट ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप लाइट शेड लेंगे ना तो फिर आपका मेकअप काला पड़ने लगेगा, बहुत ऐशी लगने लगेगा, स्पेशली आपके अंडर एरिया और माउथ एरिया पे। तो आपका जो भी स्किन टोन है, एडमायर योरसेल्फ, एडमायर योर स्किन टोन, जो भी स्किन टोन है उसी पे ही काम करिए। बहुत ज्यादा गोरे होने की कोशिश मत करिए। मोस्टली हमारे इंडिया में यही होता है, लोग पता नहीं फेयर कलर से, गोरेपन से इतना क्यों ऑब्सेस्ड है। जो भी आपका स्किन टोन है उसी के हिसाब से अपना एग्जैक्ट शेड लीजिए। ये मत सोचिए कि अगर मैं डीप स्किन टोन में हूँ तो मैं फेयर स्किन टोन वालों का शेड ले लूँ, या फिर मैं मीडियम स्किन टोन वालों का शेड ले लूँ। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, हम लोग यही गलती करते हैं। उसके बाद आप चाहे कितना भी अच्छा मेकअप कर लें, कितना भी अच्छे प्रोडक्ट्स लगा लें, लेकिन अगर आपका बेस ही, आपका फाउंडेशन ही गलत शेड में होगा तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट होने वाली है। इनफैक्ट आप फाउंडेशन लेने जाते हैं ना, तो वहां पे भी जो सेल्स पर्सन होते हैं, दे ऑल्सो ट्राई टू सेल यू मोर लाइट शेड्स, तो आप उनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। नो योर अंडरटोन, नो योर स्किन एंड देन गो फॉर योर शेड्स। सो या गाइज, यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। 1-2 चीजें बस ध्यान में रखिएगा तो आप अपना परफेक्ट मैच निकाल के ला सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और जो भी आपका एग्जैक्ट मैच होगा ना, आप वो रख लीजिए। और दूसरा, आप
रिटर्न कर सकते हैं। एंड सपोज कि आपने एक ही शेड मंगाया, अगर वो थोड़ा सा लाइट आ गया, आपको लगता है कि आपके फेस के हिसाब से वो थोड़ा लाइट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका कोई भी ब्राउन कलर का आई शेडो होगा ना, आप हल्का सा आई शेडो स्क्रैप करिए और उसको अपने फाउंडेशन में बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए, तो वो लाइट शेड आपके स्किन टोन के हिसाब से बन जाएगा। वो लाइट शेड हल्का सा डार्क हो जाएगा और आप उसे फिर यूज कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि आपने जो फाउंडेशन मंगाया है वो हल्का सा डार्क आ गया है आपके शेड के हिसाब से, तो आप अपना कोई भी मॉइस्चराइजर उस फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं। एंड तब तक मिक्स करिएगा जब तक कि आपको आपका डिजायर शेड ना मिल जाए। जी हाँ, इट्स ऑल अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स। आप एक ही फाउंडेशन को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर लाइट है तो आप उसमें ब्राउन कलर का आई शेडो मिला लीजिए, वो डार्क हो जाएगा। और अगर डार्क है तो आप उसमें अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर मिला लीजिए, तो वो लाइट हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन शेड मंगा रहे हैं, ऑनलाइन फाउंडेशन मंगा रहे हैं, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप 2 शेड मंगा सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपकी स्किन के सबसे बेस्ट मैच हो सकते हैं। आप 2 शेड मंगा लीजिए एंड देन उसके बाद जब भी वो शेड आपको डिलीवर हो, आप उनका स्वॉच लेके देख लीजिए, जो यू कैन क्रिएट योर ओन शेड। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।